Shortcut student, this is Shine sir. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it soon for more videos. Welcome to Shortcut guys. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल के जो लोग थे, जो हमारे प्रिमिटिव मैन था हमारा, उनकी जो ज़रूरतें थी वो काफ़ी लिमिटेड थी और धीरे धीरे जैसे जैसे जो लाइफस्टाइल था हमारा जो वो धीरे धीरे सुधरने लगा। यानी कि जैसे आज का जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इसमें काफ़ी सारा जो डिफरेंट एजेस थी वो उनको पार करके हम यहाँ पर आए हैं। जैसे कि स्टोन एज है, देन ब्रोंज एज है, फिर आयरन एज थी, और आज जो हम हैं जिस एज के अंदर, दिस इज़ द मॉडर्न एज, जिसको हम एटॉमिक एज भी कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस पार करके हम यहाँ पर चौथे पड़ाव पे पहुँचे हैं। अब थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया गया है स्टोन एज के बारे में कि स्टोन एज में जो इंसान थे वो पत्थरों का यूज़ करते थे, क्या करने के लिए? हंटिंग करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। लेकिन बट नाउ ही इज़ ट्रेवलिंग टू स्पेस। उस समय अगर हम स्टोन एज, जो सबसे पहली एज थी, तब शिकार करने के भी उनके पास साधन नहीं थे, वो पत्थरों की मदद से शिकार करते थे। लेकिन आज जो इंसान है वो कहाँ पहुँच गया है? इवन स्पेस के अंदर पहुँच चुका है इंसान। मैंस रिलेशन विद मिनरल्स इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो इंसान का जो रिलेशनशिप है किसके साथ? मिनरल्स के साथ, वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। आज की बात करें हम तो मिनरल्स जो हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। यानी कि मिनरल्स को अगर हम किसी देश की डेवलपमेंट के लिए अगर बैकबोन कहें या द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहें तो वो गलत नहीं होगा। US, रशिया, दे हैव बिकम वर्ल्ड पावर्स ओनली ड्यू टू प्रॉपर यूज़ ऑफ मिनरल्स। अब हम US और रशिया, हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में रशिया और US बहुत ही ज़बरदस्त ताकतें थी उस समय भी, और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद भी आज की बात करें तो दोनों ही ये सुपर पावर्स हैं। आपने 9th में कोल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ा होगा, जो इन दोनों देशों के बीच में ही हुई थी। तो ये जो देश हैं, ये सुपर पावर्स कैसे बने? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर यूज़ ऑफ मिनरल्स। इन्होंने मिनरल्स का प्रॉपर यूज़ किया है, इसीलिए ऐसा होना संभव हुआ है इनके लिए। दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं, इनके पास बहुत सारे मिनरल्स हैं और इसी कारण से ये आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे पास भी जो मिनरल्स हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा भरमार है। इवन दो आवर कंट्री हैज़ द पोटेंशियल huge reserves of minerals, a long-term dependence and the absence of technical knowledge resulted in lesser economic development। अब हम बात करें अपने देश की, तो जैसे मैंने कहा पिछले सेंटेंस में कि हमारे पास भी मिनरल्स की कोई कमी नहीं, बहुत मिनरल्स हैं हमारे पास, और लेकिन हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और हमारे पास टेक्निकल जो नॉलेज है उसकी भी काफ़ी कमी है, जिस कारण से हम इन मिनरल्स का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाए हैं आज तक। इस कारण से जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो आज तक हम डेवलप्ड क्यों नहीं हो पाए हैं? बिकॉज उसमें एक रीज़न यही है कि हमारा जो मिनरल्स है उनका प्रॉपर यूज़ हम अब तक नहीं कर पाए हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है मिनरल्स। अब मिनरल्स के बारे में हम जानते हैं। The matter which is formed due to the inorganic process and has a certain chemical composition is called a mineral। ये आपको मिनरल की एक डेफिनेशन दी गई है कि एक मैटर जो कि हमें धरती के अंदर से मिलता है, और ये बनता कैसे है? इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बनता है, और इसके अंदर कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन भी होती है। इसको हम कह सकते हैं मिनरल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अबायोटिक प्रोसेस विच टुक प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये एक अबायोटिक प्रोसेस है। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, यानी कि इसमें लिविंग जीव जंतुओं का कुछ भी लेना देना नहीं है, और ये एक अबायोटिक प्रोसेस है जो कि अर्थ के इंटीरियर में, अंदर ये हुआ है सब कुछ सिंस द इनफाइनाइट टाइम। कब हुआ ये? कोई 1, 2, 3 साल पहले नहीं, इनफाइनाइट टाइम, यानी कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। वी कांट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बहुत पुराने समय से। The solid, liquid or gaseous matter which is formed due to specific abiotic process within the rocks in the interior of the earth has a certain chemical composition and homogeneous constitution and specific atomic structure is called mineral। अब ये जो भी ये रिएक्शन हुआ है, ये पृथ्वी के अंदर हुआ है, सॉलिड भी था वहाँ, लिक्विड भी था और गैशियस मैटर भी था। इन सब के बीच में ये जो कुछ भी इंटरेक्शन हुआ है, जो भी ये रिएक्शंस हुई हैं, इस कारण से जो चीज़ें बनी हैं उनको हम कह सकते हैं मिनरल्स। तो ये सब चीज़ें जो बनी हैं ये बिकॉज ऑफ द
इंटीरियर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो थी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में, इनका आपस में मिक्सिंग अप हुआ है और ये तरह तरह की चीज़ें आपस में जुड़कर, यानी कि अलग अलग चीज़ें आपस में जुड़कर इन्होंने स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बताया गया है, स्पेसिफिक बताया गया है, इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक बताया गया है और इसी को हम मिनरल कहते हैं। आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर सॉलिड मिनरल्स। अगर हम बात करें मिनरल्स की तो आयन आप पढ़ चुके हैं साइंस में भी इसके बारे में, आयन है, मैंगनीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जो हैं इनको हम सॉलिड मिनरल्स कह सकते हैं। जबकि मरकुरी, पेट्रोलियम, ये हमारा लिक्विड मिनरल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें जो हैं सॉलिड फॉर्म में भी हमको मिलती हैं, लिक्विड में भी और गैशियस फॉर्म में भी हमको मिलती हैं। तो मिनरल्स जो हैं ये तीनों ही फॉर्म में हमको पाए जाते हैं, यानी कि धरती के नीचे से कुछ भी जो हमको मिलता है, whether it is in the solid form, liquid form or gaseous form, we call it mineral only. The type of minerals that are available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth originated. अब आपको जो मिनरल मिलते हैं उनके टाइप की अगर बात करें, किस प्रकार के मिनरल्स आपको मिलेंगे, उसके टाइप की अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करता है हाउ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओरिजिनेटेड, यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो किस प्रकार से बनी है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो आयरन, कॉपर, जिंक और गोल्ड की बात करें और साथ में हम सिल्वर को भी ले लें, दे आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इग्नियस रॉक में मिलती हैं, जबकि डायमंड जो है वो हमें मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है। तो ये अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखे। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। मिनरल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिवाइड देम इन मेटेलिक मिनरल्स, देन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, देन मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये है हमारा बाइफर्केशन करने का, क्लासिफिकेशन का नज़रिया कि किस प्रकार से हमने इनको बांटा है। इसके बाद भी इनको आगे बांटा गया, देखिए ये हैं प्रेशियस मेटेलिक मिनरल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। आप जानते हैं गोल्ड आपको 10 ग्राम गोल्ड का लगभग अभी 40,000 रुपये चुकाना पड़ता है, 10 ग्राम गोल्ड का, यानी कि 1 तोले का। तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रेशियस मेटल्स है। दूसरे आते हैं हमारे लाइट मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टाइटेनियम आता है। ये लाइट हैं, काफ़ी हल्के रहते हैं, ऑल्दो दे आर मेटल बट काफ़ी हल्के रहते हैं। मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, कॉमन मिनरल्स की बात करें जैसे कि आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, टिन एक्सेट्रा। मिनरल यूज्ड एज एलॉयज, एलॉयज के तौर पे भी इनका यूज़ होता है, जैसे कि क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम एक्सेट्रा। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं जो मेटल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। लाइमस्टोन हो गया, इसमें चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, फ्लोर्सपर, जिप्सम, सल्फर एंड डायमंड एक्सेट्रा। अगर हम बात करें मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोयला जलाने से एनर्जी मिलती है, मिनरल ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मिनरल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, हम कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा आयरन ओर। आयरन ओर के बारे में देखते हैं। आयरन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन को अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप अपने आजू बाजू देखेंगे तो मोस्टली जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनके अंदर आयरन का यूज़ तो हुआ ही होगा। इट इज़ यूज वाइडली, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर किया जाता है। एक छोटी से छोटी पिन से लेके एक बड़ी से बड़ी मशीन तक, ट्रक ले लीजिए, शिप्स ले लीजिए, रेलवे या कहीं भी, हर जगह पर लोहे का यूज़ होता है। लोहा जो है, आयरन जो है वो काफ़ी सस्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल भी रहता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक ये टिक भी सकता है। और ज़्यादातर जो सबसे खास बात है कि दैट इज़ ईजीली अवेलेबल, ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर। इट हैज़ अ वर्च्यू टू मिक्स विद अदर मिनरल्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट मिनरल। और ये इसकी एक खास बात ये है कि हर एक ज़्यादातर चीज़ों के साथ ये मिक्स हो सकता है, ज़्यादातर मिनरल्स के साथ, इसलिए इसको दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स करके भी एलॉय बना के भी यूज़ किया जाता है। इसलिए हम आयरन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल कह सकते हैं। आयरन इज़ फाउंड इन इम्प्योर कंडीशन, सो इट इज़ मिक्सड विथ कॉक। आयरन जो है वो इम्प्योर कंडीशन में हमको मिलता है, इसलिए उसको कॉक और लाइम के साथ मिक्स किया जाता है एंड हीटेड, फिर उसको गर्म किया जाता है लार्ज फर्नेसेस के अंदर, बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर, फॉर रिफाइनिंग, फिर ये रिफाइन हो जाता है, इसको क्लीन कर लिया जाता है। द प्योर आयन दस ऑब्टेन्ड इज नोन एज पिग आयन। तो इस प्रकार से जो प्योर आयन आपको मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पिग आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पिग आयन। ये याद रखना है आपको कि पिग आयन किसे कहते हैं। पिग आयन ये वो आयन है जो प्योर आयन रहता है, उसको पिग आयन का नाम दिया जाता है।
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयन ओर फाउंड इन इंडिया। भारत में 4 तरह के आयन ओर पाए जाते हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 तरह के ओर्स भारत में पाए जाते हैं। मैक्सिमम ओर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका इन इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको आयन मिलता है वो मिलता है कर्नाटक स्टेट से। इसके बाद कुछ और स्टेट्स हैं जिनका नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इन सब जगहों से हमको आयन मिलता है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे मिनरल की तरफ, जो है मैंगनीज़। मैंगनीज़ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। इसको इंपॉर्टेंट मिनरल माना गया है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसका उपयोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ज़्यादातर किया जाता है। इसका यूज़ मेनली किस काम के लिए होता है? स्टील बनाने के लिए। किस लिए यूज़ होता है इसका सबसे ज़्यादा? स्टील बनाने के लिए। आयरन से जो स्टील बनता है उसके लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे दूसरे यूजेस भी हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इंसेक्टिसाइड, जो खेतों में हम लोग दवाइयाँ छिड़कते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। देन ड्राई बैटरी सेल्स में भी उपयोग में लाया जाता है और टाइल्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में भी उपयोग में लाया जाता है। देन ग्लास इंडस्ट्री, मैच बॉक्स इंडस्ट्री, फोटोग्राफी एंड इवन चाइना क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर्ड ब्रिक्स, और रंगदार ईंटें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। द रेल्स मेड आउट ऑफ स्टील एंड रॉड बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। जो रेल्स बनाई जाती हैं स्टील और रॉड से मिलाकर, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कब? जब इनके अंदर मैंगनीज़ मिक्स किया जाता है। मतलब अगर इनके अंदर मैंगनीज़ को मिक्स कर दिया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टील का उपयोग किया जाता है मशीन्स के अंदर रॉक्स को ग्राइंड करने के लिए। जो बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं जिनके अंदर बड़े बड़े पत्थरों को, रॉक्स को ग्राइंड किया जाता है, उन ग्राइंडिंग मशीन के अंदर जो दांत होते हैं उस मशीन के अंदर जो ग्राइंड करने वाले, वो किससे बने होते हैं? स्टील से। आप समझ सकते हैं कि स्टील कितना स्ट्रांग है, जो पत्थरों को भी वो ग्राइंड कर देता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, इन सब जगहों पर ज़्यादातर हमें मैंगनीज मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले मिनरल की तरफ, दैट इज़ कॉपर। कॉपर जो है वो पुराने समय से ही यूज़ में लाया जाता है। तो कॉपर का उपयोग अगर हम बात करें तो पुराने समय से ही किया जाता है इसका उपयोग। ये सबसे पहला मेटल था यूज्ड बाय मैन। ये आपको वन वर्ड में आंसर आ सकता है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पहला मिनरल यूज़ किया गया था इंसान के द्वारा वो कौन सा था? वो था कॉपर। सो कॉपर इज़ द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय मैन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स मिक्सिंग प्रॉपर्टी। इट फॉर्म्स बेल मेटल। ये बेल मेटल बनाता है व्हेन मिक्स्ड विद टिन एंड, जब इसको टिन के साथ मिक्स किया जाए तो बनता है एक और मेटल जिसको हम बेल मेटल कहते हैं। यानी कि टिन प्लस कॉपर विल गिव बेल मेटल एंड मेक्स ब्रास। और ये ब्रास कब बनाता है? जब इसको जिंक के साथ मिक्स किया जाए। तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है, कॉपर प्लस जिंक विल गिव ब्रास, कॉपर प्लस टिन विल गिव बेल मेटल। इट इज़ यूज मोस्टली इन मेकिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बिजली के उपकरण बनाने में, देन टेलीफोन, रेडियो, टीवी और रेफ्रिजरेटर, और साथ में एसी वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि आज जानते हैं आप लोग कि एसी में आजकल जो कॉइल लगी होती है वो कॉपर कॉइल वो लोग बनाकर देते हैं। अब इसकी खासियत एक और भी है, दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली का एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इवन इंसेक्टिसाइड्स में भी होता है, एक्सप्लोजिव्स यानी कि बारूद वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका, और कलर्ड ग्लास, कॉइन्स एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, इन सब चीज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। ये कहाँ कहाँ मेनली पाया जाता है वो यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेट्स हैं भारत में जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले मिनरल की तरफ, जो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। ये याद रखना है आपको कि एल्यूमिनियम किससे मिलता है हमको? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। ये फर्स्ट टाइम कहाँ से मिला था? लेसबॉक्स से मिला था, जो कि एक फ्रांस में एक जगह का नाम है, जहाँ से ये 1921 में पाया गया था। फ्रांस में जगह का नाम था लेसबॉक्स, इसीलिए इसका नाम बॉक्साइट पड़ गया।
इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी स्पेशल मानी जाती हैं, इसी कारण से इसका उपयोग काफ़ी जगहों पर किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि बहुत ही लाइट होता है। आप जानते हैं आजकल हम जो खिड़कियाँ लगवाते हैं अपने घरों में, जहाँ पहले जो लकड़ी की खिड़कियाँ होती थी, आज उसकी जगह एल्यूमिनियम सेक्शंस ने ले ली। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ लगती हैं जो कि स्लाइडिंग डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो कितने हल्के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम वजन वाले होते हैं। और एल्यूमिनियम की एक खासियत है कि वो लाइट वेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, यानी कि इसको जंग वगैरह तो लगता ही नहीं है, ख़राब होता ही नहीं है ये। एंड इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट फ्री, इसको जंग नहीं लगता है बिल्कुल, आप जानते हैं। और ईजीली डक्टाइल, इसको आप आसानी से मतलब इसको चपटा कर सकते हैं, यानी कि इसको डक्टिलिटी, यानी कि इसको मारकर आप पतली शीट्स में आसानी से बदल सकते हैं। इन सब क्वालिटीज़ की वजह से इनका उपयोग ज़्यादातर कहाँ कहाँ किया जाता है मैं आपको बताता हूँ अभी। डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, घरों में जो बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, फिर बिजली के गैजेट्स भी बनते हैं इससे, कलर्स, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो बॉक्साइट है वो हमें मिलता है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, इन सब जगहों से। अब हम चलते हैं आगे माइका की तरफ। इट इज़ माइका, इट इज़ नॉट मिका। जो एक सिंगर है मिका, ये सिंगर मिका वाला मिका नहीं है, दिस इज़ माइका। माइका जो कि एक मिनरल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको मिका भी पढ़ते हैं। तो इंडिया जो है रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, भारत फर्स्ट नंबर पे आता है माइका प्रोडक्शन में। सो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन माइका की भारत में होती है। इट इज़ फायर रेजिस्टेंस, इसको आग नहीं लगती है, आग से इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बिजली का क्या है, बैड कंडक्टर है, इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाने में, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, डायनमो हो गया, रेडियो, टेलीफोन, इवन कार्स और स्टीमर्स के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसके लिए आप इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी नाम दिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स के जो भारत में हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो कि है लेड। अब हम लेड के बारे में पढ़ते हैं। लेड जो है, जिसको हम गैलेना भी कहते हैं, लेड और इज कॉल्ड गैलेना। लेड का जो ओर है, जैसे एल्यूमिनियम का ओर कौन सा था, बॉक्साइट, वैसे ही लेड का जो ओर है उसको गैलेना कहा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और हैवी होता है वेट में। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सॉफ्ट है लेकिन वेट में काफ़ी हैवी है ये। इसका उपयोग कहाँ होता है, एलॉयज़ बनाए जाते हैं, बिजली की तारें बनाई जाती हैं, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरी, ये सब चीज़ों बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। भारत में जो लेड है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, एपी, तमिलनाडु, WB दैट इज़ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र एट्सेट्रा, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। Even though mica is produced in sufficient quantity, our demands are not met with, so it has to import it. अभी जो माइका के बारे में एक पॉइंट दिया गया यहाँ पर, माइका हम सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ऊपर कि माइका प्रोडक्शन में भारत का नंबर कौन सा है, फर्स्ट रैंक है भारत का माइका प्रोडक्शन में। लेकिन फिर भी हमें माइका क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी माइका की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमें माइका और ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम चलते हैं आगे लाइमस्टोन की तरफ। अब हम लाइमस्टोन में देखते हैं, लाइमस्टोन जो है ये सीमेंट बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इससे सीमेंट बनाया जाता है। इसके साथ साथ इट इज़ यूज फॉर आयरन मेल्टिंग, आयरन को मेल्ट करने में इसका यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री, सोडा ऐश, सोप, कलर केमिकल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेपर एंड इन शुगर रिफाइनिंग इंडस्ट्री। सो इन सब जगहों पे लाइमस्टोन का यूज़ होता है। एपी, राजस्थान, MP, गुजरात, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। अबाउट 70% ऑफ द लाइमस्टोन ऑफ द कंट्री, यानी कि 70% जो हमारा लाइमस्टोन है ये कुछ 4-5 राज्यों से हमको मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमें ये मिलता है। इन गुजरात, जामनगर, कच्छ, अमरेली, खेड़ा, यहाँ पर भी ये पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। द रॉक्स इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 97% ऑफ लाइम कंटेंट। 97% लाइम कंटेंट जो रहता है, लाइमस्टोन रहता है, वो जामनगर के रॉक्स के अंदर देखने को हमें मिलता है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के। तो ये था हमारा चैप्टर। दूसरा जो बाकी पार्ट है ये आपको मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो
तो तब तक आप वेट कीजिए और मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। याद रखिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन।